हींग की महक से गुलजार रहने वाला हाथरस जिले में किसान तक का किसान कारवां पहुंचा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के इस कवरेज में हाथरस जिले के खेरिया गांव में यह 5वां पड़ाव रहा, जहां पर बढ़ चढ़कर किसानों ने भाग लिया और साथ ही साथ खेती से जुड़ी हुई, पशुपालन से जुड़ी हुई और बागवानी सहित खेती के अन्य तकनीकों के बारे में कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों से जाना, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के बारे में भी जाना। हाथरस में हुए किसान कारवां के इस कार्यक्रम की शुरुआत की पशुपालन विभाग के विकास यादव ने। उन्होंने पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए टीकाकरण को लेकर पूरी जानकारी दी। हम पशुपालकों से ये आग्रह करते हैं कि अपने पशुओं में टीकाकरण कराएं, क्योंकि टीकाकरण कराने से ही पशु को बीमारी नहीं होगी, तो पशुपालकों का यानी पशु जब बीमार नहीं होगा तो आर्थिक नुकसान से उसको बचाया जा सकता है। इस किसान कारवां प्रोग्राम में मुझे आज तक की टीम ने इनवाइट किया और मैंने इस पर पशुपालन विभाग की, उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं पशुपालकों के हित में जो थी उनके बारे में डिटेल से बताया। पशुओं किस तरह से पशुपालक इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मेनली मैंने सहभागिता योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, इसके जो अभी इस टाइम पे गौवंश के लिए वो 4 गायें जो पाल सकते हैं उनको 6,000 रुपये प्रति माह भी दिया जाना है। गौ सेवा के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता भी की जा रही है सरकार के थ्रू। दूसरे चरण में मंच संभाला प्रगतिशील किसानों ने। उन्होंने खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। किसान नरेंद्र कुमार ने बताया कि कैसे ऑर्गेनिक खेती से किसान फायदा भी कमा सकते हैं और फसलों को जहर मुक्त भी बना सकते हैं। अगर हम 4 किलो नाइट्रोजन लगा रहे हैं तो 2 kg हम जो है फास्फोरस का प्रयोग करें और 1 kg जो हम पोटाश का प्रयोग करें। इससे हमारी जमीन का जो मृदा है, जो स्वास्थ्य है, जीवांश है, बरकरार बना रहेगा। आज अगर जांच करें आप तो हमारी जो मृदा का स्वास्थ्य है कितना डाउन हो चुका है, कितना डाउन हो चुका है, यानी 0.2 पर आ गया है। अगर यही रफ्तार रासायनिक की रही तो ये एक दिन जमीन ऊसर और कलर हो जाएगी। तीसरे चरण में जादूगर सलमान ने अपने जादू के जरिए खेती में उर्वरक और मिट्टी की जांच सहित पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां दी। गोबर हो उस गड्ढे में डालते रहिए, ठीक, और धीरे 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 उसी में सड़ेगा, बजाएगा, बारिश का पानी उसी में भरेगा, तो आपका फायदा होगा। इसलिए किसान भाइयों, छोटी छोटी चीजें हम आपको जगाने आए। चौथे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र हाथरस के वैज्ञानिक डॉक्टर AH वारसी ने गेहूं की खेती में लगने वाले रोगों की जानकारी दी, साथ ही उसके उपचार के सही तरीके और दवाओं के बारे में भी बताया। सैफऊ जो है पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, तो यहाँ के किसान जागरूक भी हैं और यहाँ पे कारवां का मेला लगाया गया है इंडिया टुडे की तरफ से। तो इस मेले में अच्छे खासी गैदरिंग है, करीब 500 से ज़्यादा किसान हैं और 200-300 महिलाएं हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सुना। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है, क्योंकि किसानों को जागरूक करना, और इसमें जागरूकता की गई। इसमें खरपतवारनाशी, गेहूं में खरपतवारनाशी का समय है, इसमें खरपतवारनाशी में आप कौन कौन से खरपतवारनाशी डालें कि जिससे जो है गेहूं की अच्छी पैदावार हो सके, और गेहूं की नवीनतम प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें मक्के के बारे में जानकारी दी गई और प्राकृतिक खेती किस तरीके से जहर मुक्त खेती की हम कर सकते हैं। और अगली बार से यहाँ किसान कर भी रहे हैं। 2-3 किसान थे जिन्होंने बताया कि साहब हम आलू की भी खेती कर रहे हैं और इसको जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। कार्यक्रम के 5वें और आखिरी चरण में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। सम्मान हासिल करते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। किसान तक का किसान कारवां, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।